पग मृग जीव जंतु तहनाए। हे नाथ, इस आश्रम में पशु पक्षी जीव जंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा वृषे की। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे नाथ, यह पत्थर की शिला कैसी? हे राम, जो श्री गौतम ऋषि हैं, एक दिन की बात के उनके आश्रम पर देवराज इंद्र पधारे और उनकी पत्नी को देख करके मोहित हो गए। तो उन्होंने उसका धर्म भ्रष्ट करने की सोच ली। एक दिन की बात कि उन्होंने चंद्रमा को ये सूचना दी, तो चंद्रमा ने मुर्गा बन करके ठीक रात के 2 बजे कालरात्रि में होती है, उसने बांग लगाई और गौतम ऋषि ने सोचा कि सवेरा हो गया, इसलिए वो गंगा स्नान को चले गए। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का बिल्कुल रूप धारण करके और उनकी पत्नी के साथ छल कर दिया। जैसे ही छल किया, उधर गंगा मैया ने कहा कि ऋषिवर, अभी स्नान का समय नहीं हुआ है, इसलिए तुम जाओ और तुम्हारे यहां छल हो रहा है। जैसे ही गौतम ऋषि लौट करके आए, देखा तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनकी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। इसलिए उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दे दिया और चंद्रमा को मृगशाला पर प्रहार किया। और अपनी पत्नी अहिल्या के लिए, क्योंकि अहिल्या का कोई अपराध नहीं था राम, इसलिए अहिल्या को उन्होंने शाप दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। चरणों में अनुनय विनय की उन्होंने। तब ऋषि द्रवित हुए और उन्होंने कहा कि आज से त्रेता युग के अंत में 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री राम आएंगे और अपने चरणों से तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए कि हे राम कभी गौतम तीयथी, अब शिला साप की मारी है, और सबसे उपराम हुई है बस आशा एक तुम्हारी। इस पाप पीड़ित नारी को और अपने पद रजे का चूरन दो, और आस लगा कर बैठी है इसको बूटी सजीवन। हे राम, वही ये अहिल्या है, इसको अपने चरणों से छू करके और इसका उद्धार कर दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई अरे जोराई, अति प्रेम कबीरा तुलक शरीरा, मुख नहीं आए वचन कही, अतिशय भागी चरण लागी, जुगल नयन रघुधारो
के चरणों की धूल लगी जिससे मेरा हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी अच्छी कृपा की है। हे करुणा के निधान, मैं जो अपने पति के श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी, हे प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे नारी का जीवन दिया है प्रभु। अब मैं हे प्रभु आपके धाम को जाना चाहती हूँ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जय प्रकार। हे राम, ये सुरसरी गंगा है, इनको तुम फूल लेकर के और विधि वतन का पूजन करो। लक्ष्मण लो, तुम भी लो और तुम भी करो। लो उठाओ। हे गुरुदेव, यह गंगा यहाँ कैसी और इन्हें कौन यहाँ लाया है? ठीक है राम, जिस प्रकार सुरसरी गंगा इस पृथ्वी पर आई हैं, वो कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारे पूर्वज हुए, जिनका नाम पड़ा अयोध्या नरेश महाराज युवनाश। एक दिन की बात कि महाराज युवनाश ने बड़ा भारी यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और यज्ञशाला उनके महल से बहुत दूर थी। तो जो ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित जल था वो रानी तक पिलाने के लिए पहुंचाना था, इसलिए वो नहीं पहुंच पाया। इसलिए वो घड़ा ज्यों का त्यों ही यज्ञशाला में रख दिया और सभी ब्राह्मण और राजा वहां पर सो गए। महाराज युवनाश को रात के ठीक 12 बजे बड़ी जोर से प्यास लगी, इसलिए उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं भी कोई जल नहीं दिखाई दिया। इसलिए वही घड़ा उठा करके वो पूरा का पूरा जल महाराज युवनाश पी गए, क्योंकि तो ब्राह्मणों के द्वारा अभिमंत्रित जल था, इसलिए उनके पेट में बालक उत्पन्न हो गया। अब कैसे बालक उत्पन्न हुआ? जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ तो उनके पेट को चीर करके वो बालक बाहर निकाला। उस बालक का नाम पड़ा मुचकुंद। यदि मां के गर्भ से कोई बालक जन्म ले तो उसे स्तनपान कराने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो तो पिता के गर्भ से जन्म लिया था। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव आए और अपनी ये तर्जनी अंगुली उसके मुंह में ठूस दी। बोले, मां धाता, ले चूस इसके लिए। इसलिए उस राजा का नाम पड़ा मानधाता। उन्हीं महाराज मानधाता के एक यशस्वी पुत्र हुए हैं, जिनका नाम पड़ा महाराज खडवांग। उन्हीं महाराज खडवांग के परम यशस्वी पुत्र हुए हैं, जिनका नाम पड़ा दीर्घबाहु। उन्हीं महाराज दीर्घबाहु के पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा त्रिशंकु। और उन्हीं महाराज त्रिशंकु के हुए महाराज हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के हुए महाराज रोहित। रोहित का एक परम यशस्वी पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा बाहु। उन्हीं महाराज बाहु के 2 रानियां थी। बड़ी का नाम था पद्मिनी और छोटी का नाम था सवैया। इसलिए बड़ी रानी के गर्भ में जैसे ही बालक आया तो छोटी रानी को दाह उत्पन्न हो गया। सौत है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार है आती है, और मौत से 100 गुनी बुरी, जो छाती दिन रात जलाती है। इसलिए उसने बड़ी रानी को, छोटी रानी ने गर्भ विष जहर दे दिया, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उस बालक को मरने न दिया। इसलिए गर्भ विष के साथ वो बालक उत्पन्न हुआ। इसके उस बालक का नाम पड़ा सगर।
उन्हीं महाराज सगर के 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम था सुमति और छोटी का नाम था केसरी। एक दिन की बात कि बड़ी रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा असमंजस, और छोटी रानी के अभी कुछ नहीं हुआ, बालक गर्भ में था। इसलिए छोटी रानी ने अपने पति राजा सगर से कहा कि महाराज आज मुझे रक्तसनी बावली में स्नान करने का इच्छा प्राप्त हो रही है। इसलिए राजा ने उनको सेनापतियों सहित, मंत्रियों सहित और रथ में बैठाल करके और स्नान करने के लिए भेज दिया। वहीं पर एक भांडव नाम के एक ऋषि थे जो मांस के लोथड़े के समान दिख रहे थे। रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए उस मांस के लोथड़े को देख करके, ऋषि को देख करके वो रानी खिलखिला करके ठहाका मार करके हंसने लगी, हंसी उड़ाने लगी ऋषिवर की। तो ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा जाओ, जिस प्रकार तुम मेरे शरीर को देख करके हंस रही है उसी प्रकार तेरे गर्भ से इसी प्रकार का मांस का लोथड़ा तेरे उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा तो रानी ने अनुनय विनय किया, चरणों में अनुनय विनय की, और विनय करके जैसे ही ऋषि द्रवित हुए तो उन्होंने कहा जाओ, मेरे साप का परिहार तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना कह देता हूं कि वो मांस का जो लोथड़ा होगा वो पुत्रों में बदल जाएगा। रानी इतना सुन करके और वापस आई, और जब वापस चली आई तो उनके गर्भ से समय आने पर मांस का लोथड़ा निकल पड़ा। देख करके रानी रोने लगी। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो गुरु वशिष्ठ ने उसे 60,000 टुकड़ों में बदल करके पुत्रों के रूप में प्राप्त कर दिया। वही महाराज सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन की बात कि महाराज सगर ने बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया। जैसे ही अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो 99 यज्ञ उनके पूरे हो चुके थे और 100वां यज्ञ उनका होने के लिए था। इसलिए इंद्र ने सोचा यदि 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो ये मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। इसलिए उन्होंने वो घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था जिसकी रक्षा वो 60,000 पुत्र कर रहे थे, और जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उन्होंने वहां से छोड़ करके और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर गंगा सागर में बांध दिया। कपिल मुनि तो उस समय ध्यानावस्था थे, समाधि लगी हुई थी, उन्हें किसी बात का कोई पता नहीं था। इसलिए हे राम, जैसे ही उन्होंने देखा तो महाराज राजा सगर ने कहा कि अरे पुत्रो, धिक्कार है तुम्हें जो यज्ञ के घोड़े की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए जाओ उसे ढूंढ करके लाओ ताकि यज्ञ पूर्ण हो। इसलिए 60 के 60,000 पुत्र और जाकर के उन्होंने पूरी धरती को खोद डाला, सागर बना दिया, और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां घोड़ा बंधा हुआ था, और जैसे ही घोड़े को बंधे देख करके कपिल मुनि का अपराध तो था नहीं, इसलिए सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम था पद्मसेन, और बड़े जोर से उनकी पीठ पर लात का प्रहार कर दिया, और कपिल मुनि की ध्यान अवस्था टूटी तो नेत्रांगनी से वो 60 के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं, राख की ढेरी बन जाती है।